नमस्कार। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले और खुद विदेशी नीति के एक्सपर्ट्स खुद को मानने वाले इस वक्त चकराए हुए हैं। क्यों चकराए हुए हैं? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान उन्हें हैरान कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। क्योंकि जो सोचा था या जो मानकर चला जा रहा था, ऐसा हो नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है? ट्रंप शासन ने जिस तरह से रूस के साथ सऊदी अरब में यूक्रेन और यूरोपीय देशों को बाहर रखकर मीटिंग की, उससे यूरोप को लग रहा है कि उनका दोस्त अमेरिका अब शायद उन्हें छोड़ने वाला है। और बार बार यूरोपियन यूनियन, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कल के वीडियो में इसका जिक्र किया था कि यूरोपियन यूनियन ट्रंप को, अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि आप हमारे साथ वाले हो तो हमारे साथ खड़े रहो। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है? ट्रंप ने इस युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराने के बजाय यूक्रेन को ही इसका जिम्मेदार बता दिया है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न केवल क्लीन चिट दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ हाथ भी मिला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नीति का यह सबसे नाटकीय और जबरदस्त घुमाव होगा और बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। कहां पर ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में यह कहा था कि वो 24 घंटे में उस यूक्रेन को युद्ध खत्म कर सकते हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म कर सकते हैं, जो पिछले 3 सालों से जारी है, जिसने रूस और पुतिन की भी हालत पतली कर रखी है। खबरें हैं कि रूसी जनता अब इससे ऊब चुकी है, आजिज आ चुकी है। पुतिन के प्रति उसकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। और ऐसे समय में ट्रंप का रुख अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाला है तो वो पुतिन है। ट्रंप के फिर से सत्ता में आने के बाद अमेरिका यह आभास दे रहा है कि वो अपना पक्ष यानी कि पाला बदल सकता है। करीब 3 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, देखिए ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। और इसके बाद जो बाइडेन की अगुवाई वाले अमेरिका ने रूस में कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। खास तौर पर तेल को लेकर भी बड़ी परेशानी हुई थी। हालांकि भारत ने उसे तेल खरीदना शुरू कर दिया और सस्ते दामों पर भारत ने इसे डील कर ली। लेकिन अब ट्रंप इस मामले पर कुछ अलग रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम उनके द्वारा जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, जानकार यही कह रहे हैं कि अब ट्रंप ने एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। 3 साल के बाद पहली बार मंगलवार को अमेरिकी और रूसी वार्ताकार सऊदी अरब में एक साथ बैठे थे। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा हित साधने के लिए यूरोपियन सहयोगियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि नाटो की जिम्मेदारी अकेले अमेरिका को थोड़ी निभानी है, अकेले अमेरिका क्यों उठाएगा? ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि ट्रंप के किस रुख और बयानों से यह लग रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के प्रति कुछ ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, जिससे कि यूरोपियन देश हैरानी से भरे हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाराज है। ट्रंप ने बयान दिया है कि रूस उस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसने उसके पड़ोसी को तबाह कर दिया है। उनका कहना यह है कि रूस के साथ जो लड़ाई चल रही है उसके लिए यूक्रेन ही जिम्मेदार है। ट्रंप ने यह बात मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रंप ने जो कुछ कहा था वैसा निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के किसी भी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी कहा नहीं था इसके पहले। मंगलवार को पत्रकारों से जो बात हुई उसमें ट्रंप ने ऐसा कहा कि मानो वो रूस को अपना दोस्त बताते हैं या मानते हैं, लेकिन यूक्रेन को शायद नहीं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के लिए यूक्रेनी नेता ही दोषी हैं। उन्होंने यूक्रेन से कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता के लिए मेज पर बैठने लायक नहीं हैं। और इसीलिए तो सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के लोग बैठते हैं, लेकिन यूक्रेन को इसमें बुलाया नहीं जाता। यूरोपीय देशों को भी इससे दूर रखा जाता है। तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि अमेरिका जो है अपनी विदेश नीति में ऐसा कुछ बदलाव कर रहा है जैसा इसके पहले कभी हुआ नहीं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के लोग यही मान रहे हैं कि रूस और सोवियत संघ के साथ अमेरिका का टकराव गुमराह करने वाली नीति थी। पिछले हफ्ते अमेरिका का रुख पलटना निश्चित रूप से यह साफ कर जाता है
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के द्वारा यूरोपीय सहयोगियों की निंदा करने के बाद यह भी कहा गया कि अंदर से खतरा रूस से ज्यादा चिंताजनक है। ट्रंप प्रशासन ये भी संकेत दे रहे हैं कि वो अब रूस के साथ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि रूस चीन के साथ जाता हुआ नजर आया है, और रूस अगर चीन के साथ जाता हुआ नजर आता है तो जाहिर सी बात है, इस बात को भी हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की बादशाहत बरकरार कहां रह पाएगी, और ये ट्रंप बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर चाहे इसके लिए उनको यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़ना पड़े या नाटो से थोड़ी सी दूरी बनाना पड़ जाए। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच बैठक में कौन था कौन नहीं था, ये तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब के रियाद में जो बैठक रखी गई थी इसमें यूक्रेन का कोई नेता नहीं था, बुलाया ही नहीं गया। पहले ये कहा गया कि यूक्रेन का कोई होगा, लेकिन ना तो यूक्रेन को बुलाया गया, ना यूरोपीय देशों के नेताओं को बुलाया गया। और ऐसा लग रहा था कि ये दो बड़ी शक्तियों के बीच कुछ प्रभुत्व के क्षेत्रों को विभाजित करने की बैठक, क्योंकि यूक्रेन के खनिजों पर तो नजर अमेरिका की है ही। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई रूस और पुतिन के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, और अगर ऐसा है तो रूस के लिए ज्यादा फायदे की बात है क्या? बीते हफ्ते पुतिन के साथ करीब 90 मिनट की, बुधवार के दिन 90 मिनट की फोन कॉल की बातचीत हुई ट्रंप की, और ट्रंप के रुख में बदलाव और साफ हो गया। ट्रंप और उनकी टीम ने जो रियायतें पेश की हैं वो क्रेमलिन की इच्छा सूची की लगती हैं। क्रेमलिन भी शायद यही चाहता है, रूस को यूक्रेन का वो सारा इलाका अपने पास रखना है जिसे उसने बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर रखा है या जहां पर उसकी सेना पहुंची हुई है। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी करीब करीब ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए राजी हो गए। साथ ही अब अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देगा, यह भी अमेरिका कह चुका है, जबकि यूक्रेन यही तो मांग रहा है। यूक्रेन यही मांग रहा है कि हमको सुरक्षा की गारंटी चाहिए। 2008 का वो वादा भी याद दिला रहा है कि 2008 में आप ही ने तो मिलकर तय किया था, सभी नाटो देशों ने मिलकर तय किया था ना कि जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों को हम नाटो में शामिल करेंगे, तो उसी का तो हवाला दिया जा रहा है। इधर रूस पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, ऐसा भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि रूस को ग्रुप 7 समूह में फिर से शामिल किया जाए, यानी कि झुकाव जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। फ्लोरिडा में मारे लागो एस्टेट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा है कि अब तक आपके पास एक ऐसा नेतृत्व था जिसने एक ऐसे युद्ध को जारी रखने की अनुमति दी जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अमेरिका ने अब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बता चुके हैं। ट्रंप शासन ने रूस के साथ बातचीत के टेबल पर साफ कर दिया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन रूस ने कहा कि आपके कहने से नहीं चलेगा केवल कि शामिल नहीं होने दिया जाएगा, और इससे हम संतुष्ट भी नहीं होंगे। रूस ने कहा कि 2008 में जो आपने तय किया था उसको आपको, जो आपने प्रतिज्ञा ली थी नाटो देशों के साथ मिलकर, उस प्रतिज्ञा को आपको तोड़ना पड़ेगा। फिर सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ कुछ कहा भी है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी विदेश नीति को ट्रंप बिल्कुल बदलने वाले हैं, जबरदस्त पलट देने वाले हैं? तो ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति में कई पीढ़ियों में सबसे चौंकाने वाले बदलाव या फैसले के लिए वैसे भी जाने जाते हैं, इसके पहले भी, और माना जा रहा है कि इस बार तो वो और बदलाव लागू कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये बिल्कुल 180 डिग्री घूमने वाला मामला है। इसमें अमेरिका के यूरोपीय दोस्त उनसे दूर हो सकते हैं और रूस से अमेरिका की करीबी बढ़ सकती है। वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पहले सोवियत संघ और फिर रूस को कम से कम एक ऐसी ताकत के रूप में देखा है जिससे कि सावधान रहना चाहिए। कई सारी फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं अमेरिका और रूस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में विदेश और रक्षा नीति अध्ययन के निदेशक और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोगी रहे कोरी शेख कहते हैं कि ये 80 सालों की अमेरिकी विदेश नीति का बिल्कुल अलग, और वो इसे शर्मनाक उलटफेर बताते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों ट्रंप पर यह आरोप लगते हैं कि वो हमेशा से पुतिन को लेकर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आई है जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप हमेशा से पुतिन के लिए हैरान करने वाला स्नेह रखते हैं।
रूस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्लब में शामिल करना चाहते हैं और इसे अमेरिका के शीर्ष मित्रों में एक भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कभी पुतिन की आलोचना भी नहीं की, बल्कि उनका बर्ताव पुतिन के प्रति हमेशा से स्नेह वाला हमेशा से देखा गया है। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया है और लंबे समय से पुतिन को एक मजबूत और बहुत चतुर खिलाड़ी के रूप में उन्होंने देखा है। पुतिन उनकी नजर में जर्मनी, कनाडा या फ्रांस जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों के नेताओं के उलट प्रशंसा और सम्मान के पात्र भी हैं। तो ट्रंप के रुख से उनके यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय सहयोगी जो हैं परेशान क्यों हैं? क्यों उन्हें यह लग रहा है कि अमेरिका उन्हें अलग छोड़ देगा या अकेला छोड़ देगा? अमेरिका उनके साथ खड़ा नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल जो शुरू किया, उसके पहले महीने में ही यूरोपीय सहयोगियों को परेशानी करने का काम किया है। यूक्रेन को तो किया ही है, बातचीत से बाहर रखा और टैरिफ की भी धमकी दे डाली। USAID भी बंद कर दी गई, केवल 2-3 को छोड़ करके, और सैन्य खर्च को बढ़ाने की भी मांग की गई है और कुछ क्षेत्रों पर दावा भी किया गया है। ट्रंप के नजदीकी सहयोगी एलन मस्क भी लगातार यूरोप को ऐसी तैसी करने की धमकी देते रहे हैं कि आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ऐसे में बार बार ये लग रहा है कि ट्रंप जो हैं अब रूस के साथ गलबहिया करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि दूसरी तरफ खड़ा कौन है? यूक्रेन खड़ा है। यूक्रेन नाटो से मदद मांग रहा है, यूक्रेन नाटो को साधने की कोशिश कर रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार नाटो सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी लगातार ये बयान आ रहे हैं जो कि यूक्रेन के पक्ष में है। और यूरोपियन यूनियन बार बार अमेरिका को यह हवाला दे रहा है कि आप हमारे साथ खे हो तो हमारे साथ मिलकर बात करो ना और यूक्रेन को मदद भी पहुंचाओ। लेकिन ट्रंप जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करने के लिए ट्रंप तैयार है।